पीएम हुकूमत खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहरीर करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख दे दी। कसूर में जलसे से खिताब में कहा, साबिक हुकूमत और कुछ लोग ने मिलकर दहशत गर्दों को सवात में बसने की दावत दी। नवाज शरीफ जल्द वापस आकर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा और मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ इस मुल्क का मम्मार है जिसने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया। इंतजार की घड़ियां खत्म, खेल और सियासत दोनों अलग अलग। पाकिस्तान ने साबित कर दिखाया। पाकिस्तान ने भारतीय हठधर्मी के बावजूद कौमी क्रिकेट टीम को भारत भेजने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि खेल और सियासत अलग है और पाक भारत ताल्लुकात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की राह में हायल नहीं होने चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़, पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। ICC वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में खेला जाएगा। शाहीन और सूरमाओं में 15 अक्टूबर को पंजा आजमाई होगी। पाकिस्तान रेलवे में हादसात मामूल बन गए। कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस हादसे का शिकार। अफसोसनाक हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 37 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी हो गए। ट्रेन की 8 बोगियां नवाज शाह के करीब पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। नवाब शाह के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ये तकरीब कारी भी हो सकती है और मैकेनिकल फॉल्ट भी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अभी इब्तदाई इत्तलात हैं, मुसद्दिका इत्तलात आना बाकी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सोच रहा था कि 3 दिन रह गए कोई हादसा ना हो जाए। आर्मी चीफ की तरफ से खसूसी हदायत के बाद 5 फौज और रेंजर्स ने जाए हादसा पर पहुंच कर अमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने PTI के चेयरमैन को जेल में B क्लास देने की मंजूरी दे दी। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक चेयरमैन PTI को B क्लास के तहत तमाम सहूलियात दी जाएंगी। जेल में हफ्ते में 1 रोज फैमिली से मुलाकात की इजाजत होगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, चेयरमैन PTI के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को अपील का हक भी नहीं दिया गया था। उनको कानूनी तरीके से सजा हुई, वो इसका सामना करे। चेयरमैन PTI ने रियासती तहफ़ बेचे। गिरफ्तारी सियासी नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया और अदालतें मौजूद हैं जहाँ इल्ज़ामात का जवाब देने का सबको हक होता है।
9 मई को पीटीआई के कारकुनों ने हसास तंसीबात को निशाना बनाया। हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन को कैद करवाया और अपने दौर में मीडिया कारकुनों पर तशद्दुद करवाया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और उनको अटक जेल मुंतकिल करने पर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए था। उम्मीद है साबिक वजीर आजम को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और उन्हें जल्द रिहाई मिलेगी। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। नफरतें कम होनी चाहिए ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके। 4 दिन की हुकूमत हालात को मजीद संगीन और गंभीर ना बना दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा, चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने भी आइंदा इंतखाबात में ताख़ीर का इशारा दे दिया। हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह चाहिए होते हैं। अगर 1.5 माह इलेक्शन में ताख़ीर हो भी जाए तो क्या हासिल कर लेंगे। नई मरदमशुमारी के बाद सूबों की कौमी असम्बली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होती। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 110 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मंसूबों की मंजूरी दे दी। इजलास में कुरंदी और मलिर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबों की मंजूरी दी गई। मंसूबों पर 18 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। 18 अरब 80 करोड़ रुपए से कुरंदी और मलिर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली की जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी बैंक कराची मंसूबे के लिए 16 अरब 70 करोड़ रुपए कर्ज देगा। और वर्ल्ड कप की मुहिम जोई के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर गौर शुरू कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और कप्तान की मशावरत में शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इमामुल हक, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और सलमान अली आगा एक्रोबैटिक चॉइस करार पाए। मिडल ऑर्डर को इस्तेहकाम देने के लिए फ़खार अहमद मजबूत उम्मीदवार, सरफराज अहमद और मोहम्मद हारिस में कोई एक रिजर्व विकेट कीपर होगा। मुमकिन नामों पर हतमी फैसला नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मर्ज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत और कुछ लोगों ने मिलकर दहशतगर्दों को सवात में बसने की दावत दी। कसूर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ इस मुल्क का मम्मार है जिसने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया। आज तकरीबन 263 अरब रुपए के मंसूबों का संगे बुनियाद रख कर आया हूँ। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। कसूर में जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम के समुंदर को देखकर मेरी 16 माह की थकावट उतर गई। आज एक ट्रेन हादसा हुआ, 30 लोग जान की बाजी हार गए, जबकि 100 अफराद जख्मी हुए हैं। अल्लाह जाबहक 30 अफराद को जन्नत में जगह अता फरमाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आज आपको अपने कायद नवाज शरीफ का सलाम पेश करना चाहता हूँ। ये अवामी समुंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। आज तकरीबन 263 अरब रुपए के मंसूबों का संगे बुनियाद रखा है। 260 किलोमीटर की मोटरवे बनेगी तो इस इलाके में खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ इस मोटरवे के मम्मार हैं। उन्होंने मुल्क भर में मोटरवे का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि 2008 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। 2013 से 18 के दरमियान बिजली के अंधेरे खत्म हुए। नवाज शरीफ चीन से सी पैक लेकर आए। सी पैक के जरिए पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। लाखों की तादाद में नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप्स मिले। शरीफ को जब पनामा में उनको मौका नहीं मिला तो फिर अकामा में सजा दिलवाई। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हदायत की कि वो सुपरवाइजरी जज होगा। और फिर जो माहतायत अदालत थी, नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती। दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहनकर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी। मेरी खिदमत के हवाले से कोई मेरी खिदमत को छीन नहीं सकता। लेकिन यह साबित हो गया अदालती फैसले के जरिए, चाहे वो एलडीए की जमीन का मामला था, जज ने लिखा अपने फैसले में कि नवाज शरीफ बेगुनाह है और उसको गलत तौर पर झूठे इल्जामात पर उसको सजा दिलवाई गई। और उस वक्त ये उछल उछल के कहते थे कि जज का फैसला है, खुशियां करो, मिठाई बांटो, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया। कुदरत का निजाम, अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए, खुदा से हर वक्त रहम मांगना चाहिए। कहते हैं कि दुश्मन के लिए भी आप बद्दुआ न करें, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क के साथ, मेरे साथ नहीं, नवाज शरीफ के साथ नहीं, 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया, चीन से दोस्ती खराब कर ली, चीन को ताने दिए और ब्रादर ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात को तबाह कर दिया। वो उस जमाने में कहता था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये चोर और डाकू हैं। और अदालत कोई भी फैसला देती थी कि हम अदालत को सलूट करते हैं। आज अगर अदालत को फैसला दे रही उनके खिलाफ, हमने तो कोई इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा कि तुमसे ये बहुत अच्छा हुआ। हम कहते हैं कि खुदा से डरना चाहिए, उससे रहम मांगना चाहिए, और अगर मौका मिले तो इस गरीब कौम की हालत बदलने के लिए अपना खून पसीना लगा देना चाहिए। मैं कसूर वालों आज आपको ये बात कहने आया हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, नवाज शरीफ जल्द वापस आएगा। खुदा ने आपके वोटों से नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, तो मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बर्तन की कसम खाकर कहता हूं कि जान लगा देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आपको अच्छी तरह इल्म है कि इमरान नियाजी के दौर में गंदम स्कैंडल हुआ। पहले गंदम बाहर भिजवा दी गई, फिर वापस ले आए। स्कैंडल हुआ, पहले चीनी बाहर भिजवा दी गई, फिर वापस ले आए।
और अरबों डॉलर पाकिस्तान के तबाह कर दिए और चंद लोगों ने जेबें भर ली। उसका क्या हुआ? किसी ने पूछा। रात के 12 बजे इमरान न्याजी ये कहा करते थे, मैंने कमीशन बना दिया है, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। बड़ी आजिज़ी से अर्ज करता हूं कि 16 महीने जो मुश्किलात और चैलेंजेस हमने देखे, चाहे वो महंगाई है, याद करो नवाज शरीफ का जमाना, महंगाई सिर्फ उस जमाने में 4% थी। उसके बाद जो 4 साल गुजरे उसमें क्या हुआ? और जब मुझे ये बोझ, ये जिम्मेदारी मिली तो मुझे इल्म था कि हालात खराब हैं, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था कि हालात इतने खराब हैं। लेकिन शहबाज शरीफ आपका भाई है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और खादिम है आपका। मैंने परवाह नहीं की, अल्लाह ताला से मदद मांगी कि या अल्लाह मदद कर। बहुत मुश्किल हालात में मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं 16 महीने में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ खिदमत की है वो आपके सामने ईमानदारी से रखना चाहता हूं। जब सैलाब आए पिछले साल तो दिन रात पागलों की तरह हर जगह पहुंचा और 100 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने से लिए और सिंध और बलूचिस्तान और केपी और पंजाब में हमने उन मुतासरा खानदानों को तकसीम किए। लेकिन आज भी वो मुतासरा खानदान और आपको बड़ी खबर दें कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने की इजाजत दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का हमेशा मौकिफ रहा कि खेल और सियासत अलहदा है और पाक भारत ताल्लुकात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की राह में हायल नहीं होने चाहिए। दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ्फुज़ात बरकरार है। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। दफ्तर खारजा ने कहा कि उम्मीद है भारत में पाकिस्तान टीम को भरपूर सिक्योरिटी हासिल होगी। ये ख्याल रहे कि ICC वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में खेला जाएगा और पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है। कराची से आने वाली हजारा एक्सप्रेस की 8 बोगियां नवाबशाह के करीब पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 37 अफराद जाँ बहक और 70 से जायद जख्मी हो गए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। हादसे में हजारा एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में दर्जनों खवातीन, मर्द और बच्चे जख्मी हुए। हादसे के इतला पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी, जबकि रेलवे हुक्काम और करीबी इलाकों के मुकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। नवाबशाह के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वेरान इलाके में हादसा पेश आने की सूरत में इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है। हादसे के बाद कराची से अंदरूनी मुल्क जाने और आने वाली दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए, जबकि कोटरी से रिलीफ ट्रेन जारी हादसा पर रवाना की जा चुकी है। दूसरी जानिब वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हादसे से मुतल्लिक बताया कि यह तकरीब कारी भी हो सकती है और मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अभी इब्तदाई इतलात है, मुसद्दिका इतलात आना बाकी हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन मुनासिब रफ्तार से चल रही थी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। सुबह सोच रहा था कि 3 दिन रह गए, कोई हादसा ना हो जाए। आर्मी चीफ की तरफ से खसूसी हदायत के बाद पाक फौज और रेंजर्स ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए जाए हादसा पर मौजूद हैं। इस इकदाम का मकसद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से जल्द अज जल्द जख्मों को ताब लाने के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया। पाक फौज और रेंजर्स के हुक्काम जाए हादसा पर अशाए खुर्दनोश भी लेकर पहुंच रहे हैं। पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला आखिरी जख्मी के अस्पताल मुंतकली तक और जाए हादसा पर फंसे अफराद की बहाली तक जारी रहेगा।
नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा दाखिला पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में बी क्लास देने की मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता रोज एडिशनल सेशन जज हिमायत दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को लाहौर में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया था। जराये के मुताबिक अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास देने की मंजूरी दे दी गई है। जराये महकमा दाखिला के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास के तहत तमाम सहूलियात दी गई। जराये महकमा दाखिला ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में हफ्ते में 1 रोज फैमिली से मुलाकात की इजाजत होगी। वहीं दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए आजम नजीर तारड़ का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को कानूनी तरीके से सजा हुई, वो इसका सामना करे। 37 दफा वो अदालत में हाजिर नहीं हुए। वजीर कानून ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला सादा से केस पर हुआ, गोशवारे कानून के ताबे होते हैं जो वेबसाइट पर दस्तयाब होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जो असासे जाहिर किए इस पर कार्रवाई हुई, उनकी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि एक कानूनी तरीकाकार के तहत सजा हुई है। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो अपील का हक भी नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि 2017 की मर्दमशुमारी से मुतल्लिक सियासी जमातों को एतराज था, जिसके बायस इस बार डिजिटल मर्दमशुमारी की गई। इत्तेहादी जमातों का भी मौकिफ है कि इलेक्शन वक्त पर हो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए वजाहत के लिए बयान जारी करे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहाइफ बेचे, इसलिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। गैर मुल्की खबर इदारे को खसूसी इंटरव्यू देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात का जवाब दिया और अदालतें मौजूद हैं जहां इल्जामात का जवाब देने का सबको हक होता है। उन्होंने कहा कि 9 मई को पीटीआई के कारकुनों ने हसास तंसीबात को निशाना बनाया। भाई मेरे ख्याल में आप SIFC की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर ग्रीन इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं। दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमेशा की तरह कशकोल फैलाए, लोगों के से पैसे मांगते रहें, कर्जे मांगते रहें, लोन मांगते रहें, और दूसरा और IMF से कर्जा लेते रहें और उनके शराइत के ऊपर जो फिर आगे अग्रीमेंट कहता है वो करते रहें। दूसरी ऑप्शन जो है, जो पूरी दुनिया में होती है, कि जो इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टमेंट किसी तरह भी लोकल इन्वेस्टमेंट को उसके ऊपर ममानियत नहीं है। अगर आपका लोकल लेवल के ऊपर कोई बिजनेस है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपकी कोई काश्तकारी है, आप इसमें कोई तफरीक नहीं है। ये पूरी दुनिया में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, अब दुनिया के बाकी ममालिक में होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो उन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रेड टेपिज्म से नहीं गुजरना चाहता, जो डिस्करेज करती है उसको उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये 5 सेक्टर के अंदर SIFC एक होल ऑफ सिस्टम अप्रोच के साथ वज़ीर आज़म ने उन तमाम अदारों को इकट्ठा किया है, जहाँ से अब माइनिंग अगर है तो उसके अंदर अदारों का रोल है। माइनिंग के अंदर जो लैंड्स हैं, जो माइनिंग का पूरा प्रोसेस है, उनके अंदर उनकी स्टेक होती है। तो इन तमाम, ये किसी के हवाले नहीं किया जा रहा, ये ज़मीनें किसी के, ये एक प्रोपोगंडा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में कल एक डिजिटल पोर्टल का क़याम किया जा रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से SIFC से रिलेटेड 5 सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है और उसका जो पूरा तरीक़ाकार है उसको डिजिटल पोर्टल पे डाल के आप सबको एक्सेस दी जाएगी। वो जनरल पब्लिक पोर्टल होगा जिसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, जी नहीं, पानी और ज़मीनें पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है हम पे, हम अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल कर लें। और सूबे जो हैं SIFC के मेंबर्स हैं, तमाम सूबों की चेयर SIFC के अंदर है, तमाम जो वजारतें हैं वो इसका हिस्सा हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के हवाले कर दी गई है। ये एक पूरा प्रोसेस
एक पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि जो इन्वेस्टर हो उसके पास वन विंडो ऑपरेशन हो, होल ऑफ सिस्टम अप्रोच हो। ये दुनिया के हर, अब ये कतर में हो रहा है, अब ये यूएई में हो रहा है, ये अब सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये अब ईरान में हो रहा है, ये अब इराक में हो रहा है, ये अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें हो रहा है, ताकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए उसका एक ही वन विंडो ऑपरेशन हो। वहीं उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जिस सेक्टर में होनी है उस सेक्टर से रिलेटेड वजारत का फोकल पर्सन वहाँ मौजूद है। ये पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके 2.5-3 साल एनओसीज नहीं मिलते अगर कोई इन्वेस्टमेंट आनी हो। कौन किस मुल्क में, किसी के पास इतना टाइम है कि वो फिरता रहे एक वजारत से दूसरी वजारत, तीसरी वजारत। तो एक इफेक्टिव वन विंडो होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट दे के 5 सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और उनको अटक जेल मुंतकिल करने पर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस हुआ, जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए था। उम्मीद है साबिक वजीर आजम को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और उन्हें जल्द रिहाई मिलेगी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी और उनको अटक जेल मुंतकिल करने पर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस हुआ, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। नफरतें कम होनी चाहिए ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके। 4 दिन की हुकूमत हालात को मजीद संगीन और गंभीर बना रही है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि आवाम पहले ही महंगाई और बेरोजगारी के हाथों मरे हुए हैं, हालात मजीद बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने भी आइंदा इंतखाबात में ताखीर का इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह चाहिए होते हैं। अगर 1.5 माह इलेक्शन में ताखीर हो जाए तो क्या हासिल कर लेंगे। उनका मजीद कहना था कि नई मर्दमशुमारी के बाद सूबों को कौमी असम्बली के नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में सूबाई और मिलिट्री क़यादत से मिलकर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का 11वां इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर कराची, कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर ने शिरकत की। PCCI इजलास में M9 और N5 रोड प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल करने की हदायत दे दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PCCI 2020 की बारिशों के पेश नज़र कायम की गई थी। मिलकर काम करने से यह फायदा हुआ कि काम तेजी से मुकम्मल हुए। पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि सबने कराची को बेहतर करने में हमारा साथ दिया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा कि यह मुल्क, ये शहर हम सब के है। मुल्क के शहरियों और उनकी तरक्की और आवाम की बहबूद हम सब का फर्ज है। ब्रीफिंग में बताया कि M9 F5 रोड प्रोजेक्ट 22 किलोमीटर तवील और 4 रवैया डुअल कैरिज वे है। लिंक रोड 2 बिलियन रुपए की लागत से N5 को M9 के साथ मुंसलिक किया जाएगा। प्रोजेक्ट के 5 ग्राउंड पर चौराहे बनाए जाएंगे। और मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान भारतीय चावल के खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिशों में मसरूफ। भारत की जानिब से मुल्क में चावल की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए चावल की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय चावल के खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया है।
इस मकसद के लिए रवा सीजन में पाकिस्तान की जानिब से चावल की काश्त में 6% इजाफा किया जाएगा। ताहम जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों की जानिब से चावल की जखीरा अंदोजी की वजह से कीमतों में 30% तक इजाफा हो गया है। अदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान ने $2.15 अरब मालियत का 3.72 मिलियन टन चावल बरामद किया था। माली साल 2021 और 22 के मुकाबले में ये बरामदात हुजम के एतबार से 25%, डॉलर के एतबार से 14.5% कम रही थी। सैलाब से फसलों की तबाही इस कमी की अहम वजह थी। नाजरीन, आपको बताएं कि माहिरीन ने खबरदार किया कि बिस्किट, केक और सोडा मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल गुर्दों में पत्थरी के खतरात में इजाफा कर सकती है। तहकीक में बताया गया कि ज्यादा मिकदार में चीनी की खपत इस तकलीफ दे कैफियत में मुब्तला करने के इम्कानात बढ़ा देती है। गुर्दे की पत्थरी हर 10 में से 1 से जायद फर्द को मुतासिर करती है, जिसके सबब खून बनाने वाले क्रिस्टल में मौजूद फुजला पाए जाते हैं। वक्त के साथ ये क्रिस्टल सख्त पत्थर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और अगर दुरुस्त इलाज ना किया जाए तो मरीज शदीद तकलीफ और गुर्दे के इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकता है। नई तहकीक ने बताया कि पहली बार चीनी से भरपूर गजाएं जैसे कि मशरूबात, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, केक और कुकीज इस कैफियत में मुब्तला होने के खतरात में इजाफा करती हैं। चीन के शुमाली सिचुआन मेडिकल कॉलेज के मुहक्किकीन ने 11 साल से ज्यादा के अरसे तक 30,000 के करीब अफराद का डाटा का जायजा लिया। तजज़िये में मालूम हुआ कि वो अफराद जो इजाफी चीनी खाते थे, इनसे कैफियत में मुब्तला होने के इम्कान 39% ज्यादा थे। मानसेहरा में 95 साल के बुजुर्ग की शादी की धूम। 10 बेटे बेटियां, 34 नवासे नवासियां और पोते पोतियां सब शादी में शरीक हुए। अहले खाना के मुताबिक मोहम्मद जिक्रिया काफी अरसे से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश छोटे बेटे वकार ने पूरी कर दी। बच्चों ने बताया कि वालिदा 2011 में इंतकाल कर गई थी, जिसके बाद वो तन्हाई महसूस कर रहे थे। मोहम्मद जिक्रिया अपनी सेहत का खास ख्याल भी रखते हैं। उनका कहना है कि आज तक फौरनी चीज नहीं खाई, ठंडा पानी नहीं पिया, बासी रोटी में ज्यादा मजा आता है। बुजुर्ग दूल्हे की दूसरी शादी जिन खातून से हुई है वो बेवा हैं और अपनी उम्र की 5वीं दहाई में है। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 110 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मंसूबे की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास हुआ, जिसमें मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में कुरंगी और मलिर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबे की मंजूरी दी गई। मंसूबों पर 18 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। 18 अरब 80 करोड़ रुपए से कुरंगी और मलिर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी आएगी। अहम खबर से आपको आगाह करें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। घरेलू कमसन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में नामजद सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया आसिम जीआईटी के रूबरू पेश हो गई। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया आसिम 23 जुलाई से एफआईआर में नामजद है। ताहम सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया ने मुकदमे में जमानत कबलस गिरफ्तारी हासिल कर रखी है। जराये ने बताया कि सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया रिजवाना तशद्दुद केस में जीआईटी के रूबरू पेश हुई, जहां उनसे मुलाजमा पर बेहिमाना तशद्दुद के मुतालिक सवालात किए गए।
पुलिस राय का कहना है कि सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया के पास अपनी सफाई में कोई जवाब नहीं था। जज की अहलिया से बच्ची पर तशद्दुद की वजह पूछी गई तो जवाब में उन्होंने इल्जामात की बौछार कर दी। जराये के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सिविल जज की अहलिया किसी सवाल के जवाब में मुतमईन ना करा पाई। सिविल जज की अहलिया को दोबारा GIT के सामने तलब करेंगे। पुलिस राय का कहना है कि जज की अहलिया ने कहा कि बच्ची हमारे घर पर मुलाजिमा नहीं थी, ना ही काम करती थी, बल्कि बच्ची को हमने तरबियत के लिए रखा हुआ था। बच्ची के वालिदैन को अमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपए भेजे। पैसे अपने शोहर आसिम हफीज के मोबाइल इजी पैसा से भेजे गए। जराये का बताना है कि जज की अहलिया ने कहा बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया, इसे स्किन एलर्जी थी। जज की अहलिया ने कहा बच्ची के सर पर चोट कैसे लगी नहीं मालूम। बच्ची आंखों और जिस्म पर खारिश करती रहती थी। बच्ची को दवा लाकर दी लेकिन वो दवा आंखों या जिल्द पर नहीं लगाती थी। बच्ची को डंडे मारने से फेफड़ों का इंफेक्शन तो नहीं होना था। बच्ची का बाजू हमारे घर से टूटा हुआ नहीं गया। PTI चेयरमैन के गिरफ्तार होने को काफी वक्त गुजर गया है। 9 मई के ऑपरेशन में निकलने वाली आवाम आखिर क्यों खामोश बैठी है, देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है, चेयरमैन PTI को नाअहल करार दिया गया है। उनका कहना था कि आवाम रोडों पर आएगी, आज आवाम रोडों पर नहीं आई है। क्या वजह है, आवाम से पूछते हैं। ऐसे जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, ये नाअहल बंदा है। इसने जो हमारे हसास इदारों के साथ नाइंसाफ़ी की थी, जो तोड़ फोड़ हुई थी, इनके खरीदे हुए बंदों ने जो तोड़ फोड़ की है, ये काबिल मजम्मत है। जो हमने कई स्टेपों से, कई फोरमों के साथ आपकी तरह जो व्यू लेने वाले मीडिया वाले आए थे, उनके उन हज़ार की भी मेहरबानी है जिन्होंने ये हमारे लाइव चलाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र करते हैं कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। अवाम नहीं निकलेगी सर, इनके चंद गुंडे हैं, चंद ऐसे अनासर हैं जो मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, जिन्होंने ये अफरा तफरी फैलाई है। अवाम नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। मैं दावे से और चैलेंज से कह रहा हूँ, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनके लिए अवाम नहीं निकलेगी। इंशाअल्लाह मैं अदलिया से पुरुमीद हूँ कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो उसने कोई अच्छे काम किए होते तो अवाम निकलती बाहर। तो उसने सियासत में जो एक चीज़ लाई, जो मैं सबसे ज़्यादा ख़राब समझता हूँ, जो इसने एक नया गंदा सियासत का दौर शुरू हुआ इसके दौर में, गालम गलूच की सियासत, वो उसने एक इंतहाई गिरी हुई सियासत शुरू की जिसका बाब बंद हो गया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऊपर ये अजाब था, इसको पहले बंद करना चाहिए था। अवाम कैसे निकले? इसने अवाम के लिए कोई अच्छे काम किए हो तो अवाम निकले। जैसे सियासत इंसान के अवाम के दिलों पे की जाती है, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, आज तक लोग उनको मानते हैं और उनको उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक उनके किए हुए कारनामों से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। आपको मालूम है कि 9 मई के वाक़यात में जो तोड़ फोड़ की गई, वो उससे साफ ज़ाहिर होता था कि भाई ये किसी और के इशारे पर चलने वाला है और किसी की उंगलियों पर नाच रहा था। तो आवाम को उस वक़्त इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब जो है ना आवाम जान चुकी है। यहूदियों के पैसे पर चल रहा था, जो पैसा आ रहा था यहूदियों का, तो वो उस पर चल रहा था और मुल्क इदारों को नुकसान पहुंचाने में। इसलिए जो है ना अब आवाम इसलिए बाहर नहीं निकली, क्योंकि आवाम जानती है कि हमारा मुल्क एक अमन पसंद मुल्क है। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हाँ, एक कोई शख्स हो उसके ख़िलाफ़ हो सकता है, लेकिन इदारों के ख़िलाफ़ नहीं। इसीलिए आवाम बाहर नहीं निकली। आवाम को जो गिरफ्तार किया गया, मुख्तलिफ लोगों को, उनके कारकुनों को, तो हम वक्त बेजारी का इजहार किया कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। उसने 3 साल उसने जो हुकूमत किया, आवाम के साथ जो उसने वादा किए, उसमें 60,000 घर बना के दूंगा वादा किया उसने, और लोगों को 5 लाख नौकरियां दूंगा। वो वादे भी उसके धरे के धरे रह गए। लोग उनसे बिल्कुल 3 साल तक जो है ना वो उसका इंतज़ार किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद अवाम घरों से नहीं निकले। इस गिरफ्तारी पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था, देखते हैं कराची से नूर अमीन की रिपोर्ट में।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया गया। जब उनसे सवाल किया गया कि पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तार हुए काफी टाइम हुआ, आवाम रोडों पर क्यों नहीं निकलती, तो आवाम ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और आवाम के साथ काफी बुरा सलूक किया। उसके दौर में ही लोगों के मकानात गिरे हैं, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐश करा, क्या करा उसने? कुछ भी नहीं करा, आवाम को नुकसान पहुँचाया। तो रोजगार के लिए रोड में आए हुए थे, टीए वगैरह लगे हुए थे, सब हटा दिए इसने। किसने हटाए? उसकी हुकूमत के हटे गए थे। लॉकडाउन उसकी हुकूमत में आया। तो इनकी लीडरशिप ही ऐसी कमज़ोर और बेकार लीडरशिप थी कि इन्होंने जो ना खुद भी खाया और सबको खिलाया, यानी कि तो अवाम इस वजह से इनके पीछे थी। और यानी तो इन्होंने बिल्कुल फहाशी आम कर दी थी, तो इस वजह से इनके अमाल ठीक नहीं थे और इस वजह से इनके ऊपर ये वबाल भी है और ये आना भी चाहिए क्योंकि इनके अच्छे अमाल नहीं थे। अवाम 9 मई के क्रैकडाउन की वजह से नहीं डरी। अवाम ने जो देखा है उसकी वजह से बैक किया। अवाम ने देखा कि लाहौर के अंदर इन्होंने जो तोड़ फोड़ मचाई है, बदमाशी की, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया। आपका मीन्स के कहते हैं कि एक मिसाल है कि आप किसी की सुन नहीं रहे, ये पाकिस्तान आपका भी था, उस पाकिस्तान को आपने तबाह किया है। आप ये चीज़ नोट करें ना, एक सियासी रहनुमा का ये नहीं होता कि अपने मुल्क को तबाह किया जाए। खान साहब ने जो कमिटमेंट की अपनी आवाम से वो भी पूरी नहीं कर सके। क्या कमिटमेंट की? भाई 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आवाम के साथ इन्होंने सिर्फ खेला ही है और सिर्फ आसरे में रखा आवाम को सहूलत नहीं दी इन्होंने। और नए पाकिस्तान की बात करते हैं, नया कौन सा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। 3.5 साल में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है? खान साहब ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। अब आवाम क्यों निकलेगी इनके लिए? आवाम समझ चुकी है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल में सैयदा अलीना सईद की मुनफरिद और दिलचस्प फूल हमेशा के लिए आर्ट नुमाइश के लिए पेश की गई। तकरीब का इफ्तिताह वफाकी वजीर फैसल करीम कुंडी ने किया। वफाकी वजीर का कहना था कि सैयदा अलीना सईद मुसव्वरी में हकीकी फूलों को इस्तेमाल करने वाली दुनिया की एक मुनफरिद फनकारा है। फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तान में फन का नाम रोशन करने के साथ साथ आमदनी पैदा करने के इस तरह के इख्तराई तरीके पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये नुमाइश कल तक जारी रहेगी। लाहौर में 2485 बेड्स पर मुश्तमिल एशिया के सबसे बड़े मेयो अस्पताल रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिनको सहूलियात देने के लिए निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की हिदायत पर CEO मेयो अस्पताल डॉक्टर हारून हामिद हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में मसरूफ है। अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए क्या इंतजाम किए गए, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे बड़े मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हैं और हम यहाँ जानते हैं कि जो आने वाले जो मरीज़ हैं उनको तिब्बी सहूलियात के बारे में और अद्वियात के बारे में कि यहाँ एमरजेंसी में अद्वियात मिल रही हैं। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब का और सेक्रेटरी हेल्थ का हुक्म है कि हमारे पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की कोई इल्लत नहीं है। इस बारे में हम जानते हैं कि मेयो अस्पताल में जो मरीज़ आ रहे हैं इनको अद्वियात और तिब्बी सहूलियत मिल रही है। जी आइएगा। को तो थोड़ा सा ना इनका दिल घबरा रहा था, तो इस वजह से इनके दवाई लेने आए हैं। हॉस्पिटल से मिले, यहाँ से लिए आइए। हाँ जी, हम तो मुतमिन हैं। मैं सर सुबह ना घर थोड़ा सा काम करने लगा था, तो वो सीढ़ी नीचे से निकल के ना तो मैं गिर गया हूँ और मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, ये दाएं हाथ की। जी, इन्होंने सब अच्छा कारपेट किया हमारे साथ। ये मेडिसिन है, सुबह का जो भी है, ये सब कुछ ये हॉस्पिटल वाले हमें खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बच्चा अभी 15 मिनट पहले हमारे पास आया है RTA की हिस्ट्री के साथ। 15 साल इसकी उम्र है, 2 बच्चे थे, रिक्शे में लगे हैं, तो अभी इनका इलाज हो गया है, मेडिसिन लग रही है इनको। अभी एक्सरेज और इन्वेस्टिगेशन इनकी होनी है, उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। हमें कितलोर से आए हैं, मेरी अम्मी ने ठीक इसको लेकर आए हैं और हमें दवाई वगैरह मिल रही है। हमारा इलाज मेरी अम्मी का बहुत अच्छे से कर रहे हैं डॉक्टर। हमारे पास इमरजेंसी में जो भी आइटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं इमरजेंसी के हवाले से, वो सारी मेयो हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास WMN है, CVP है
और इसके अलावा बहुत सारे पेन किलर, सर्जिकल एंड मेडिसिन डिस्पोजेबल्स जो भी हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास अवेलेबल। हाँ जी, माशाल्लाह से हमारी इमरजेंसी में कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कोई डॉक्टर का रवैया किसी के साथ नहीं भी होता या कुछ ऐसा मसला हो जाता है, हमारा ऑफिस हर वक्त खुला होता है। कोई भी इशू होता है, मरीज़ हमारे पास खुद आ सकता है। किसी के सहारे की या किसी की मदद की उसको ज़रूरत नहीं होती कि किसी की सिफारिश हो तो ही हमारे पास पहुँचेगा वो। उसके अलावा मेडिसिन की तरफ से भी हमारी इमरजेंसी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि जितनी इमरजेंसी में अद्वियात की ज़रूरत होती है वो सारी मौजूद है। किसी भी मरीज़ को बाहर से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जैसा कि मियो अस्पताल की एमरजेंसी के अंदर तिब्बी सहूलियात भी मैसर हैं, दवाइयाँ भी मैसर हैं और मरीज़ों के साथ डॉक्टर के रवैये के बारे में हमने मरीज़ों से जाना। सैयद आसिफ इलियास, कैमरामैन बाबा शाहीन के साथ कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। मैक्वायर यूनिवर्सिटी सिडनी ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर राहत मुनीर ने पाकिस्तान के एजुकेशनल इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने और पाकिस्तानी तलबा को ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप दिलाने के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। मैक्वायर यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट प्रोफेसर डॉक्टर राहत मुनीर ने पाकिस्तान के एजुकेशनल निज़ाम को ऑस्ट्रेलिया में फ़रोग देने के लिए और स्कॉलरशिप्स के लिए अहम प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। इन्होंने कहा, मैक्वायर यूनिवर्सिटी 100 से ज़ायद ममालिक को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इस वक्त पूरी दुनिया से 10,000 स्टूडेंट्स मैक्वायर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने का मौका मिले और पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हो सके। कैमरामैन शाहीन जैदी के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान तहरीके इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की रिपोर्ट में। नाजरीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन खान और अब्दुल अलीम खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आसिम बदर की रिपोर्ट में। लाहौर पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान पार्टी में सियासी शख्सियत की शमूलियत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, नए आने वाले दोस्तों को पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। IPP में हर हफ्ते नए दोस्त शामिल होंगे। जब इंसान को तकब्बर की लानत पड़ जाती है, इसका अंजाम इमरान खान जैसा होता है। इमरान खान की करप्शन का ये खतरा नजर आया, अभी तो बाकी सामने आने हैं। जब तक बुजदार और फरागोगी की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक तमाम शवाहिद सामने आते रहेंगे। हम एक करप्शन के शवाहिद के लिए किसी फार्म पर बुलाया गया तो हम पेश होंगे। जहांगीर तरीन खान ने कहा, अगर इलेक्शन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें खुशी है कसूर से दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से IPP में खुशामदीद कहते हैं। हम सब दोस्तों को साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे। इस मौके पर तालब नकई ने कहा, मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में दोस्तों के साथ शमूलियत का ऐलान कर रहा हूँ। हमारा इनसे ताल्लुक पुराना है। हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। इस पार्टी ने गरीब और किसान की हालत को बदलना है। जब इस पार्टी को ऊपर लेकर आएंगे तो सबको फायदा होगा। हम गरीब और किसानों के लिए मिलकर काम करेंगे। आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मैं खुद जब पेट्रोल डलवाता हूँ तो 10 दफा सोचता हूँ, और एक गरीब आदमी क्या सोचता होगा। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने रोलपाम में एंकर पर्सन्स, कॉलम नवीसों और सीनियर सहाफियों से मुलाकात की। रेलवे समेत सिविल एविएशन, PIA और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे 1.5 साल कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। ये ख्वाजा साद रफीक की बतौर वजीर अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस बारे में जानते हैं अली फारूक से। जी अली, बताइएगा क्या कहा ख्वाजा साद रफीक ने अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ जी जनाब, आज ख्वाजा साद रफीक की अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मीडिया के लोग बड़े मौजूद थे। वहाँ एंकर पर्सन भी आए हुए थे, कॉलम नवीस भी आए हुए थे और सीनियर साफी भी मौजूद थे। और ये 1 बजे के करीब ये प्रेस ब्रीफिंग थी इनकी रॉयल फार्म में। और बदकिस्मती से 1:18 पर ये हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ। उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये चीज बताई गई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साहब के साथ रेलवे के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, PIA के ऑफिसर्स भी मौजूद थे और ये सिविल एविएशन के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। जबकि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन जो मेट ऑफिस है उसके भी ऑफिसर्स मौजूद थे, क्योंकि ये रेलवे का कलमदान ख्वाजा साहब के पास मुख्तलिफ महकमों का था। इस वाले से रेलवे के हवाले से जो कारकर्दगी रिपोर्ट बताई गई उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जी ML1 मनसूबा जो गुज़श्ता 4 साल से बंद पड़ा था, ये CPEC का हिस्सा था।
इसको गुज़श्ता हुकूमत ने बंद किया हुआ था, नहीं चला सके उसको, फंड की कमी की वजह से कहते हैं, उसको हमने रिस्टोर किया है उस मंसूबे को दोबारा। और ये तकरीबन इसमें लागत का तखमीना 10 अरब डॉलर से बढ़ चुका था, जिसको उन्होंने कुछ तरमीम करके मंसूबे में उसको कम करके 6 अरब 60 करोड़ डॉलर तक लेके आए हैं। ये मंसूबा अब शुरू होगा। ये एक खुशाइन चीज थी जो उन्होंने बताई। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कुछ ट्रेनें हमारी को जो बेहतर नहीं हो सकी थी, ट्रेनों की अपग्रेडेशन के लिए भी हमने काम किया, जिसमें उन्होंने ग्रीन लाइन ट्रेन का जिक्र किया जो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन बनी, ग्रीन लाइन ट्रेन। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी अगले 3 माह में पाकिस्तान रेलवे अपना अवाम एक्सप्रेस को बहाल करने जा रहा है, उसकी अपग्रेडेशन करने जा रहा है, जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन हो रही है। इसके अलावा अकबर बुक्टी एक्सप्रेस को भी बहाल कर रहे हैं ये ट्रेन, ये भी खुशाइन चीज है। इसके अलावा उन्होंने रेलवे के फ्लीट में 46 जो नई कोचेस चाइना से आई थी वो उन्होंने मुंसलिक की ग्रीन लाइन ट्रेन के साथ, ये भी उन्होंने इसमें बताया। जबकि मजीद 200 कोचेस जो हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ ये इस्लामाबाद कैरिज फैक्ट्री में बनेगी। बल्कि उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएगी ताकि इसको मुनाफा बख्श अदारा बना सकें। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक ने पीआईए के ऊपर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि जी पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग की अशद जरूरत है। पीआईए के जिम्मे तकरीबन यानी कि 700 अरब रुपए का 742 अरब रुपए का कर्जा है जो विस्से में इनको मिला, जो उन्होंने बताया। 1.5 साल कारकर्दगी बता रहे थे तमाम महकमों की। पुराने कर्जों में सूद की अदायगी के लिए भी पीआईए के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा जी ये पीआईए का खसारा 2030 तक मजीद बढ़ सकता है और ये 259 अरब इसमें इजाफा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये पीआई की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए और इसको मुनाफा बख्श बनाने के लिए इकदाम किए जाए। इसके अलावा मेट ऑफिस के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। लेकिन सबसे जो बर्निंग इशू बना ख्वाजा साहब की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर वजीर रेलवे की, जो परेशान नजर आए क्योंकि बीच में ही उनको एक्सीडेंट की भी ये इतला दी गई, जिसमें अब तक की इतला के मुताबिक 30 मुसाफिर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और 80 के से जायद मुसाफिर जो हैं वो शदीद जख्मी हालत में है। कई मुसाफिरों की हालत नाजुक भी है। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर आप वहां पर मौजूद थे और अगर ये क्या कहते हैं हादसा ना पेश आता तो आपने ख्वाजा साद रफीक की बॉडी लैंग्वेज को रीड किया होगा, तो क्या वो अपनी 1.5 साल कारकर्दगी से क्या कहते हैं मुतमईन नजर आए? ये जी अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें बताता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक 2013 से लेके 2018 तक भी रेलवे के वजीर रहे थे और 2018 में भी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंफर्टेबल थी क्योंकि काम रेलवे के अलावा पीआईए में भी रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से किया और जो हमारा पीआईए का एक होटल है रोजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में है, उसकी बहाली के लिए बड़े इकदाम किए इन्होंने। और उन्होंने कहा जी 3 साल के लिए हमने ये न्यूयॉर्क सिटी के साथ एग्रीमेंट किया है, जिसको ये लीज पे उनको किराए पे हमने होटल फिलहाल दिया है। काम किए गए हैं इनकी वजारत के 1.5 साल दौर में। और यहाँ मैं ये भी बता दूं क्योंकि मैं रेलवे का रिपोर्टर भी रहा हूँ कि इससे पहले शेख रशीद साहब रेलवे के वजीर थे। तो रेलवे के वजीर शेख रशीद साहब ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तोड़ा था। हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन मतलब बताने के लिए कुछ नहीं होता था उनके पास, लेकिन सियासी बातें करने का शौक रखते थे। यहाँ हमारा रिपोर्टर अली फारूक से राब्ता मुनक़ते हो गया है। आपको बताते चलें कि वो वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें ब्रीफली आगाह कर रहे थे। नजर डालेंगे खेलों की खबरों से और वर्ल्ड कप की मुहिम जोई के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर गौर शुरू हो गया है। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और कप्तान की मुशावरत में शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इमामुल हक, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और सलमान अली आगा ऑटोमेटिक चॉइस करार पाए। मिडिल ऑर्डर को इस्तेहकाम देने के लिए इफ्तिखार अहमद मजबूत उम्मीदवार है, जबकि सरफराज अहमद और मोहम्मद हारिस में से कोई एक रिजर्व विकेट कीपर होगा। मुमकिन नामों पर हतमी फैसला नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। रबा माह अफगानिस्तान से वनडे सीरीज के लिए मुंतखब क्रिकेटर्स एशिया कप में भी शरीक होंगे।
एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जापान से मैच आज हुआ है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में गुज़िश्ता रोज आराम का दिन था। आज तीसरा मरहला मुनक्किद हुआ है। पाकिस्तान टीम जापान के खिलाफ मैदान संभाली, जबकि मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने शाहीन अफरीदी की खूब तारीफ करते हुए उन्हें अपना पसंदीदा बॉलर्स में से करार दे दिया। इस हवाले से स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की गेंद की स्विंग करने की सलाहियत को सराहता हूं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी मेरे पसंदीदा बॉलर्स में से एक है। जब वो दौड़ते हैं तो उनकी मौजूदगी का एहसास होता है और तवानाई और जान से दौड़ते देखना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी के पास कुदरती महारत है। जिस तरह वो गेंद स्विंग करते हैं तो इसे देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने शाहीन अफरीदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।